तुम्हें अपने दुश्मनों की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा खुद का मुंह तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा हो, अभी कहीं कोई तुम्हारे ही बोले हुए शब्दों का इस्तेमाल तुम्हें गिराने के लिए कर रहा है। वो कमरे में बैठे हैं, तुम्हारे ही वाक्यों से तुम्हारा पतन प्लान कर रहे हैं। वो मजाक जो तुमने कभी किया था अब सबूत बन गया है। वो राजा जो तुमने किसी पर भरोसा करके बताया था अब किसी के हाथ में हथियार है। वो पल जब तुम कमजोर थे अब वही किसी और की जीत का रास्ता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे बोले हुए शब्द हवा में गायब हो जाते हैं। तुम मानते हो कि लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें सुरक्षित हैं, पर यही आधुनिक जीवन का सबसे खतरनाक भ्रम है। हर सफल इंसान किसी न किसी पल अपनी ही बातों से गिरा है। हर साम्राज्य किसी की ज्यादा बोलने की गलती से टूटा है। हर दोस्ती तब खत्म हुई जब जुबान ने भरोसा तोड़ा। पुराने समय के गुरुओं को वो बात पता थी जिसे आज हमने भूल दिया है। तुम्हारा मुंह तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये तुम्हारे राज खोलता है, तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है और तुम्हारे दुश्मनों को वो सब दे देता है जो उन्हें तुम्हें हराने के लिए चाहिए। निकोलो मैकियावेली ने पूरी जिंदगी ताकत के नियमों का अध्ययन किया और उन्होंने एक अंतिम सच्चाई पाई। जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही अपनी किस्मत पर नियंत्रण रखता है। जो नहीं रखता वो अपनी ही जुबान से हार जाता है। अब अगले कुछ मिनटों में तुम जानोगे 10 ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल जो तुम्हारे ही मुंह को तुम्हारा झल्लाद बना देते हैं। ये हालात हर किसी के साथ होते हैं, लेकिन समझदार वही होता है जो इन्हें समय रहते पहचान लेता है। अगर तुम भी अब अपनी जुबान पर काबू पाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं सिर्फ जीतने के लिए बोलता हूं। 1. गुस्से में सच बोल देना। द रेज रेवलेशन। गुस्सा सच बोलने की दवा है। जब गुस्सा तुम्हारे दिमाग पर हावी होता है तो तुम्हारे अंदर का सुरक्षा तंत्र बंद हो जाता है और तुम्हारा मुंह एक कबूलनामे का कमरा बन जाता है। जो बातें तुमने सालों छिपाई होती हैं वो गुस्से में एक झटके में बाहर आ जाती है। जो इंसान तुम्हें गुस्सा दिलाता है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा पूछताछ करने वाला बन जाता है। वो जान लेता है कि तुम्हारे असली राज कहां छिपे हैं। तुम सोचते हो तुम अपने गुस्से में सही हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी बातों से तुम्हारी असली पहचान समझ रहा होता है। गुस्सा तुम्हें पढ़ने लायक बना देता है। जो जान लेता है कि तुम्हें किस बात से भड़काया जा सकता है वो तुम्हें किसी भी वक्त कंट्रोल कर सकता है। वो चाहे तो तुम्हें गुस्से में कोई गलती करवाए या तुम्हारी साख मिटा दे, बस तुम्हारे बटन दबाकर। सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि तुम क्या कहते हो, बल्कि ये कि कौन सुन रहा होता है। तुम्हारा एक पल का गुस्सा उनके लिए तुम्हारे चरित्र का सबूत बन जाता है। तुम्हारा कुछ सेकंड का नियंत्रण खोना उनके लिए हमेशा के लिए तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाता है। मैकियावेली ने कहा था, जो आज्ञा पाना चाहता है उसे पहले खुद पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। कमान की शुरुआत खुद को कमांड करने से होती है। अगर तुम गुस्से में अपनी जुबान नहीं रोक सकते तो तुम किसी और चीज पर कभी नियंत्रण नहीं पा सकते। गुस्सा ताकत नहीं है, ये बस कमजोरी है जो ताकत का नकाब पहनकर आती है। सच्चे शक्तिशाली लोग भी गुस्सा महसूस करते हैं लेकिन दिखाते नहीं। वो अंदर गुस्से को समझते हैं और बाहर रणनीति से जवाब देते हैं। वे समझते हैं कि आज का भावनात्मक विस्फोट कल उनके दुश्मनों का हथियार बन जाएगा। अगर तुम भी समझदार बनना चाहते हो तो कमेंट में ये लिखो, मेरा गुस्सा अब मेरे काम आता है। 2. जीत का जुलूस। द विक्ट्री परेड। सफलता नशे से भी ज्यादा खतरनाक नशा है। जब तुम जीत रहे होते हो तुम्हारा अहंकार पहचान की मांग करता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारी चालाकी की सराहना करें और सबको पता चले कि तुम कितने होशियार हो। लेकिन यही चाहत जितने लोगों को सफलता नहीं गिरा पाती, उससे ज्यादा लोगों को मान सम्मान की भूख गिरा देती है। हर बार जब तुम अपनी सफलता की कहानी बताते हो, तुम असल में अपने दुश्मनों को अपनी रणनीति सिखा रहे होते हो। हर बार जब तुम समझाते हो कि कैसे जीते, तुम उन्हें तुम्हें हराने का नक्शा दे रहे होते हो। हर बार जब तुम अपने तरीकों के बारे में बताते हो, तुम अपने ही भविष्य के प्रतिस्थापन का ब्लूप्रिंट बना रहे होते हो। प्रशंसा की भूख एक ऐसा जाल है जिसमें सबसे समझदार दिमाग भी फंस जाते हैं। वे अपने जीनियस को रोक नहीं पाते, वे चुप नहीं रह पाते और धीरे धीरे रहस्यमयी विजेता से पारदर्शी हारने वाले बन जाते हैं, सिर्फ अपनी जुबान की वजह से।
तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी तुम्हारी जीत पर खुश नहीं हैं, वे उसका अध्ययन कर रहे हैं। वे तुम्हारी उपलब्धियों से प्रभावित नहीं हैं, वे उनका विश्लेषण कर रहे हैं। वे तुम्हारे प्रशंसक नहीं, वे तुम्हारे भविष्य के विरोधी हैं, जो तुम्हारे ही शब्दों से हथियार बना रहे हैं। मकाईवेली ने कहा था, एक बुद्धिमान शासक को कभी ईमानदारी नहीं दिखानी चाहिए अगर उससे उसके हित को नुकसान होता हो। अपनी सफलता की कहानी बांटना ऐसा लगता है जैसे तुम अपने समर्थकों का आभार मान रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है, तुम अपने दुश्मनों को शिक्षित कर रहे हो। तुम्हारी वफादारी भविष्य की जीतों के प्रति होनी चाहिए, न कि उन लोगों की जिज्ञासा के प्रति जिन्होंने तुम्हें एक बार सराहा था। सच्चे उस्ताद अपनी जीत अंदर से मनाते हैं और सिर्फ तब बोलते हैं जब चुप रहना बोलने से ज्यादा नुकसानदेह हो। वे जानते हैं कि रहस्य में शक्ति है और ज्यादा बोलना उसी शक्ति का अंत है। अगर तुम सच में समझदार बनना चाहते हो, कमेंट में लिखो, मेरी जीत खामोशी से बोलती है। 3. शराब का सच, द लिक्विड कन्फेशन। शराब तुम्हारे अंदर नए विचार नहीं लाती, वो बस तुम्हारे अंदर के खतरनाक विचारों की दीवारें गिरा देती है। हर पैग तुम्हारे दिमाग की सुरक्षा को कमजोर करता है, हर गिलास तुम्हारी सावधानी घटाता है और हर बोतल तुम्हें एक ऐसी जानकारी का स्रोत बना देती है जिससे कोई समझदार और होश में रहने वाला इंसान तुमसे सब कुछ निकाल सकता है। सबसे कीमती राज यातना से नहीं, शराब से निकलते हैं। लोग नशे में अपने अफेयर कबूल करते हैं, अपनी रणनीतियां बताते हैं, अपने डर और कमजोरियां उजागर करते हैं। जो बातें किसी को सालों की निगरानी से पता चलती, वो सब एक नशे की रात में उजागर हो जाती हैं। चालाक लोग इस तरल पूछताछ में माहिर होते हैं। वे माहौल को आरामदायक बनाते हैं, तुम्हें ड्रिंक्स देते रहते हैं और मासूम सवाल पूछते हैं जब तक तुम खुद अपनी कहानी खोल नहीं देते। वे सब याद रखते हैं और तुम सब भूल जाते हो। तुम्हारे नशे में कहे शब्द होश में तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाते हैं। रिश्तों की परेशानी का एक कबूलनामा तलाक के केस में इस्तेमाल होता है। बिजनेस की कमजोरी की एक बात किसी प्रतियोगी की रणनीति बन जाती है। एक पल की ईमानदारी जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। मकाईवेली ने कहा था, जब तक शासक अपने लोगों को एकजुट और वफादार रखता है, उसे क्रूरता के आरोपों की परवाह नहीं करनी चाहिए। शराब के बहाव में अपने अंदर के आवेगों पर क्रूर बनो। उस पल की जुड़ाव या कबूलनामे की इच्छा तुम्हारी जिंदगी की स्थायी हानि बन सकती है। कुछ सेकंड का राज बताने का मजा हमेशा के लिए उजागर होने का दर्द बन जाता है। स्मार्ट लोग या तो शराब सावधानी से पीते हैं या बिल्कुल नहीं पीते। वे जानते हैं कि आज की दुनिया में जहां हर किसी के पास मोबाइल रिकॉर्डर है, हर नशे में बोले गए शब्द सबूत बन सकते हैं। वे जुड़ाव से ज्यादा साफ सोच को चुनते हैं क्योंकि दांव ऊंचे हैं। अगर तुम भी समझदारी चुनना चाहते हो, कमेंट में लिखो, मेरी स्पष्टता ही मेरी ताकत है। 4. टूटने का पल, द ब्रेकिंग पॉइंट। दबाव इंसान का असली चेहरा दिखाता है और ज्यादातर लोग तब समझते हैं कि उनका चरित्र उतना मजबूत नहीं था जितना वे सोचते थे। जब काम का बोझ बढ़ता है, समय सीमाएं नजदीक आती है और उम्मीदें आसमान छूती हैं, तब सभ्यता का मुखौटा उतर जाता है। जो चेहरा बाहर आता है वो अक्सर कमजोर, डरा हुआ और उन लोगों के लिए उपयोगी शिकार बन जाता है जो इंसानी मनोविज्ञान को समझते हैं। तनाव बेबसी पैदा करता है और बेबसी कबूलनामे को जन्म देती है। लोग दबाव में मान लेते हैं कि वो लायक नहीं, अपनी कमजोरियां बताने लगते हैं और कह देते हैं कि वो हार रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सहारा खोज रहे हैं, पर असल में वो अपने दुश्मनों को अपने ऊपर वार करने के निर्देश दे रहे होते हैं। सबसे खतरनाक कबूलनामे उन लोगों के सामने होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। हम अपने परिवार को नौकरी की परेशानियां बताते हैं, दोस्तों को रिश्ते की दिक्कतें बताते हैं, सहकर्मियों को अपनी कमजोरियां बताते हैं और हर बार एक कमजोरी का बीज बो देते हैं जिसे बाद में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हारा टूटने का पल सच्चाई का क्षण नहीं, बल्कि शोषण का मौका होता है। जब तुम दबाव से राहत चाहते हो, दूसरे उसी दबाव से तुमसे जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तुम्हारा तनाव उनके लिए एक अवसर है, जानकारी पाने का, लाभ उठाने का या खुद को तुम्हारी जगह पर लाने का। मकाईवेली ने कहा था, अगर तुम्हें प्यार और डर दोनों में से एक चुनना हो
तो डराया जाना बेहतर है। जब तुम दबाव में टूट जाते हो, तुम न प्यार जगाते हो न डर, सिर्फ तिरस्कार। लोग उस इंसान की इज्जत खो देते हैं जो तनाव में खुद को संभाल नहीं पाता। तुम्हारी एक पल की कमजोरी लोगों के लिए तुम्हारी स्थायी पहचान बन जाती है। तनाव तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा प्रतिक्रिया देने का तरीका है। अगर तुम अपनी प्रतिक्रिया को काबू में रखो तो दबाव तुम्हारे लिए एक औजार बन सकता है कमजोर लोगों को पहचानने और उन्हें पीछे छोड़ने का। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो, कमेंट में लिखो, दबाव ही हीरा बनाता है। 5. हमदर्दी का जाल, द सिंपैथी एक्सट्रैक्शन। चालाक लोग सीधे हमला नहीं करते, वे पहले खुद को बेबस और मासूम दिखाते हैं। वे बड़ी सोच समझकर बनाई कहानियां सुनाते हैं, अपने संघर्ष की, अपनी कमजोरी की, ताकि तुम खुद को उनका रक्षक समझो। जब तुम उन्हें बचाने में व्यस्त होते हो, वो तुमसे तुम्हारी कीमती जानकारी निकाल रहे होते हैं। यह हमदर्दी का जाल इसलिए काम करता है क्योंकि यह ताकत का संतुलन उल्टा कर देता है। तुम खतरा महसूस करने की बजाय संवेदनशील और सुरक्षात्मक महसूस करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि किसी की मदद करनी चाहिए और उसी कोशिश में तुम अपने राज खोल देते हो। असल कमजोरी कच्ची और असहज होती है, लेकिन नकली कमजोरी बहुत सजी संवरी और योजनाबद्ध होती है। सीखो फर्क समझना, कौन सच में मदद चाहता है और कौन तुम्हें इस्तेमाल करने आया है। जो व्यक्ति परफेक्ट दुख भरी कहानी सुनाता है, वो अक्सर कमरे का सबसे खतरनाक शिकारी होता है। तुम्हारी दया उसके लिए हथियार बन जाती है। जो राज तुम मदद के नाम पर बताते हो, वो बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। जो कमजोरियां तुम अपनापन दिखाकर उजागर करते हो, वो भविष्य के हमले का गोला बारूद बन जाती हैं। मकैवेली ने कहा था, इंसान इतने साधारण और जरूरतों से चलने वाले होते हैं कि चालबाजों को हमेशा कोई न कोई शिकार मिल ही जाता है। तुम्हारी मदद करने की जरूरत ही तुम्हें धोखे के लिए असुरक्षित बनाती है। जब तुम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हो, दूसरा इंसान चालाक बनने की कोशिश में तुम्हें मात दे देता है। तुम्हारी भलमनसाहत उसका हथियार बन जाती है। सच्ची ताकत ये नहीं कि तुम मदद न करो, बल्कि ये कि तुम मदद करो बिना खुद को खोले। तुम सहारा दो, लेकिन अपने राज न बताओ। तुम करुणा दिखाओ, लेकिन कमजोरी नहीं। इस संतुलन को सीख लो, वरना वो तुम्हें सीख चुका होगा। अगर तुम सच्चे ताकतवर बनना चाहते हो, कमेंट में लिखो, मैं मदद करता हूं बिना खुद को उजागर किए। 6. जानकारी का सौदा, द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। हर समाज, हर ग्रुप और हर दफ्तर जानकारी की मुद्रा पर चलता है। हर राज जो तुम बताते हो, हर राय जो तुम जाहिर करते हो और हर भरोसा जो तुम तोड़ते हो, इन सब की एक कीमत होती है इस सोशल मार्केट में। जब तुम गपशप करते हो, तुम सिर्फ वक्त नहीं बिता रहे होते, तुम सूचना का व्यापार कर रहे होते हो, और ज्यादातर लोग इस सौदे में बेहद बुरे व्यापारी साबित होते हैं। इस गपशप अर्थव्यवस्था के कुछ सादे लेकिन घातक नियम हैं। जानकारी ऊपर की ओर बहती है और धोखा नीचे की ओर गिरता है। जो इंसान बिना बताए दूसरों के राज्य इकट्ठा करता है, वो धीरे धीरे ताकतवर बनता जाता है, और जो बिना सोचे अपने राज लुटाता रहता है, वो धीरे धीरे कमजोर और बेअसर बनता जाता है। हर जगह ऐसे लोग होते हैं, दफ्तरों में, दोस्तों के ग्रुप में और समाज के हर कोने में, जो दिखते हैं बहुत भरोसेमंद, बहुत दिलचस्प और सबसे जुड़े हुए, पर असल में वे चलाते हैं जानकारी का गुप्त व्यापार, जहां तुम्हारे राज उनका प्रोडक्ट होते हैं और तुम्हारा भरोसा लेन देन की कीमत। गपशप का सबसे खतरनाक पहलू ये नहीं कि तुम दूसरों के बारे में क्या कहते हो, बल्कि ये कि वो तुम्हारे बारे में क्या बताता है। हर राज जो तुम साझा करते हो, यह साबित करता है कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर गोपनीय बात जो तुम आगे पहुंचाते हो, वो तुम्हारी अविश्वसनीयता का विज्ञापन बन जाती है। हर अफवाह जो तुम फैलाते हो, वो तुम्हारे चरित्र का सबूत बनती है। मकैवेली ने कहा था, लोग जैसा जीते हैं और जैसा उन्हें जीना चाहिए, उन दोनों के बीच इतना अंतर है कि जो इंसान हकीकत छोड़कर आदर्शों में जीना चाहता है, वो अपने विनाश को बुला रहा है। तुम सोचते हो कि गपशप एक निर्दोष सामाजिक जुड़ाव है, पर सच्चाई ये है, ये सूचना का युद्ध है, जहां तुम्हारे राज वस्तु बन चुके हैं और लोग उन्हें एक दूसरे से खरीद बेच रहे हैं। जब तुम क्या होना चाहिए में उलझे रहते हो, दूसरे लोग क्या है का फायदा उठा रहे होते हैं। ये दुनिया एक बुद्धि का बाजार है,
जहां समझदार वही है जो जानकारी इकट्ठा करता है पर कुछ भी मूल्यवान नहीं बताता। सबकी सुनो पर कुछ मत कहो, और फिर देखो कैसे लोग खुद की जुबान से खुद को बर्बाद करते जाते हैं। अगर तुम अपनी बातों पर नियंत्रण रखना चाहते हो, कमेंट में लिखो, राज अपने आप मेरे पास आते हैं। 7 अधिकार का जाल, द अथॉरिटी ट्रैप। जब ताकत या अधिकार तुम्हारे खिलाफ अनुचित रूप से चुनौती देता है तो हर अंदरूनी राग तुम्हें सही ठहराने के लिए चिल्लाता है। तुम खुद को बचाना चाहते हो, अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हो, बहस करना चाहते हो, पर यही घातक जाल है। अधिकार तुम्हारी व्याख्या नहीं चाहता, वह तुम्हारी आत्मसमर्पण चाहता है। अधिकांश अधिकार की चुनौतियां असल में परखा हुआ परीक्षण होती हैं, जो यह देखने के लिए रखी जाती हैं कि तुम दबाव सह पाते हो या नहीं, आलोचना सही ढंग से ले पाते हो या नहीं, और पेशेवर बने रहते हो या नहीं। जब तुम भावनात्मक रूप से जवाब देते हो तो तुम वही साबित कर देते हो जो वे देखना चाहते थे, तुम्हारी सीमाएं। तुम्हारा न्याय की मांग आधिकारिक ढांचे में मायने नहीं रखती। सम्मान तुम्हें साबित करके जीतना होगा, बहस करके नहीं। जो समझ तुम खोज रहे हो वह उन हाथों से नहीं आएगी जिनके पास तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारा बचाव ही तुम्हारी खिलाफत बन सकता है। हर शब्द जिसे तुम अपने आप को सही ठहराने में बोलते हो वह तुम्हारी जिम्मेदारी स्वीकार न करने की निशानी बन जाता है। हर तर्क यह दिखाता है कि तुम यह पहचानने की समझ नहीं रखते कि कब चुप रहना बोलने से बेहतर है। मकैवेली का सही मायने में अर्थ यही है, राजनीति का नैतिकताओं से कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें जो अनुचित लगता है वह तुम्हारी सफलता के रास्ते में मायने नहीं रखता। ताकत अलग नियमों से चलती है, या तो तुम उन नियमों के अनुसार ढल जाओ या वे तुम्हें कुचल देंगे। समझदार लोग अधिकार की चुनौतियों पर रणनीतिक समर्पण करते हैं, यानी मौके पर चुप्पी या अनुशासन दिखाते हैं और फिर बेहतरीन काम से अपना मूल्य सिद्ध करते हैं। वे शब्दों से नहीं, नतीजों से अपनी वजन दिखाते हैं। वे जानते हैं कि आज की निष्पक्ष आलोचना कल के मौके में बदल सकती है, अगर तुम उसे सही तरह से हैंडल कर सको। अगर तुम भी यही समझना चाहते हो, कमेंट में लिखो, परिणाम ही सब कुछ साबित करते हैं। 8 बदले का खुलासा, द रिवेंज। रेवलेशन, जब रिश्ते धोखे या बेवफाई पर टूटते हैं, तुम्हारे पास उनकी कमजोरियां, डर, असफलताएं और राज होते हैं। एक तरह की न्यूक्लियर जानकारी। इन्हें हथियार बनाना बदले जैसा लगेगा, पर असल में यह आत्महत्या की रणनीति है जो तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाती है बनिस्बत टारगेट के। हर रिश्ता एक पारस्परिक जानकारी का आदान प्रदान होता है। तुम उनकी कमजोरियां जानते हो और वे तुम्हारी। जब तुम उनके राज उजागर करना शुरू करते हो तो तुम सिर्फ उन पर हमला नहीं कर रहे, तुम खुद को भी एक ऐसे इंसान के रूप में घोषित कर रहे हो जो गोपनीयता हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। भविष्य के पार्टनर, नियोक्ता और साथी यह सब देख रहे होते हैं। वे आकलन कर रहे होते हैं कि क्या तुम संवेदनशील जानकारी के भरोसे रखे जा सकते हो। तुम्हारा बदला दूसरों के लिए चेतावनी बन जाता है कि तुम भरोसा तोड़ने वाले हो। बदले का सबसे विनाशकारी पहलू यह नहीं कि टारगेट को तुरंत नुकसान हो, बल्कि यह है कि तुम्हारी साख लंबे समय में नष्ट हो जाती है। हर कोई जान जाता है कि जब तुम चोट खाते हो तो तुम राज बेचने को तैयार हो जाते हो। तुम्हारी विश्वसनीयता बेकार हो जाती है। मकैवेली ने कहा था, सख्ती को एक बार में निपटाना चाहिए ताकि उसकी अचानकिता कम आपत्ति पैदा करे, और फायदे धीरे धीरे बांटना चाहिए ताकि उनकी कीमत बनी रहे। अगर बदला लेना ही है तो ऐसे काम से लो जिसका श्रोत्र वापस नहीं पकड़े। उन खुलासों से नहीं जो तुम्हें तुरंत संतुष्टि दें पर दीर्घकाल में तुम्हें खोखला कर दें। पेशेवर ताकतवर लोग धोखे को रणनीतिक चुप्पी के साथ संभालते हैं। वे राज को भविष्य के लीवर के रूप में बचाकर रखते हैं, बजाय कि उसे तत्काल संतुष्टि के लिए खर्च करने के। वे जानते हैं कि रखे हुए राज खोलने से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर तुम भी यही समझते हो, कमेंट में लिखो, मौन मेरा बदला है। 9 योग्यता का नाटक, द कॉम्पिटेंस थिएटर। जब तुम खुद को असुरक्षित या अयोग्य महसूस करते हो तो तुम्हारा मुंह तुम्हारी आत्मा की कमी को छिपाने की कोशिश करता है। तुम आत्मविश्वास का अभिनय करते हो, विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हो और महत्व का भ्रम पैदा करते हो। लेकिन यह पूरा नाटक किसी को धोखा नहीं देता।
यह सबको तुम्हारी सच्चाई दिखा देता है। खुद को साबित करने की तुम्हारी बेचैनी ही तुम्हारी कमजोरी का सबूत बन जाती है। असुरक्षा शब्दों में बेकाबू होकर बहने लगती है। तुम बड़े लोगों का नाम लेते हो ताकि जुड़े हुए लगो, हर चीज को ज्यादा समझाकर बताने की कोशिश करते हो ताकि ज्ञानवान दिखो, और बातचीत में बीच में बोलकर यह जताते हो कि तुम महत्वपूर्ण हो। पर इन हरकतों से तुम उल्टा साबित कर देते हो कि तुम असली आत्मविश्वास से कोसों दूर हो। तुम्हारा प्रदर्शन बाकी लोगों के लिए मनोरंजन बन जाता है। सच्ची योग्यता को प्रचार की जरूरत नहीं होती। वास्तविक विशेषज्ञता को स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। और असली आत्मविश्वास मान्यता नहीं मांगता। जब तुम लगातार इन गुणों को शब्दों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हो तो तुम यह स्वीकार कर रहे होते हो कि तुम्हारे पास इनका सार नहीं है। इस योग्यता के नाटक का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह तुम्हें पूर्वानुमेय बना देता है। लोग सीख जाते हैं कि कौन से बटन दबाने से तुम्हारे अंदर यह साबित करने की जरूरत जाग उठती है। वे जानते हैं कैसे तुम्हें बहकाकर जानकारी निकलवानी है, कैसे तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करना है, या कैसे तुम्हें अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करना है। मैकियावेली ने कहा था, कभी भी कोई महान चीज बिना खतरे के हासिल नहीं हुई। अयोग्य दिखने का डर असहनीय लगता है, लेकिन असली खतरा उस डर के चलते जरूरत से ज्यादा दिखावे में पड़ जाना है। कमजोर दिखने का डर तुम्हें वास्तव में कमजोर बना देता है। सच्चे खिलाड़ी अपने काम को अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं। वे उसे शब्दों से नहीं बेचते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर लोग तुरंत उनकी कीमत नहीं पहचानते, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि जब सही वक्त आएगा उनका काम खुद बोलेगा। डेन, वादों का कारागार, द प्रॉमिस प्रिजन। जब तुम पर दबाव होता है, जब अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, या जब तुम अपनी सीमाओं से लड़ रहे होते हो, तब तुम्हारा मुंह तुम्हारे हालात से तेज दौड़ने लगता है। तुम ऐसे वादे करने लगते हो जिन्हें तुम्हारी हकीकत निभा नहीं सकती। वादे तुरंत राहत देते हैं क्योंकि वे समस्या का समाधान अभी नहीं, भविष्य में टाल देते हैं। लेकिन हर वादा एक कर्ज है जो समय के साथ ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। वादे करना हताश लोगों की भाषा है। जो वर्तमान में समाधान नहीं दे सकते, वे भविष्य की कहानी बुनते हैं। वे असली मूल्य नहीं बनाते, बस उम्मीदें बेचते हैं, और उम्मीदें जब टूटती हैं तो भरोसा भी टूटता है। वादे करना सस्ता है क्योंकि उसका कोई तुरंत खर्च नहीं होता। तुम कह सकते हो, मैं बदल जाऊंगा, मैं सुधार लूंगा, मैं कर दूंगा, बिना कुछ किए। लेकिन असली भुगतान तब आता है जब वादा टूटता है और तुम्हारी विश्वसनीयता मिट जाती है। हर अधूरा वादा तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाता है। हर टूटी हुई प्रतिबद्धता यह साबित करती है कि तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं। हर असफल आश्वासन यह दिखाता है कि तुम स्थायी प्रतिष्ठा से ज्यादा अस्थायी राहत को चुनते हो। मैकियावेली ने कहा था, जो जनता पर आधारित निर्माण करता है वह कीचड़ पर निर्माण करता है। वादे भी उसी कीचड़ पर बने होते हैं, उम्मीद के कीचड़ पर। लोग तुम्हारे वादों पर इसलिए भरोसा करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी इससे अस्थायी राहत मिलती है। पर जब वो वादे गिरते हैं तो सिर्फ तुम नहीं, वो भी गिरते हैं जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था। 11. मौन का साम्राज्य, द फाइनल रेवलेशन। रणनीतिक खिलाड़ी ज्यादा वादे नहीं करते, वे कम बोलते हैं और ज्यादा करके दिखाते हैं। वे अंडर प्रॉमिस करते हैं और ओवर डिलीवर, जिससे उनका नाम विश्वसनीयता पर बनता है, शब्दों पर नहीं। तुम्हारा मुंह यही तुम्हारा सबसे बड़ा गद्दार रहा है, और शायद तुम्हें इसका एहसास कभी हुआ ही नहीं। हर बातचीत एक बारूदी सुरंग है जहां एक गलत शब्द सालों की मेहनत से बनाई हुई प्रतिष्ठा को उड़ा सकता है। हर सामाजिक संवाद एक शतरंज का खेल है जहां तुम्हारे शब्द या तो रणनीतिक चालें हैं या घातक भूलें। ये 10 स्थितियां जिनके बारे में हमने बात की, ये कोई दुर्लभ घटनाएं नहीं हैं। ये रोज होती है, हर जगह, हर किसी के साथ। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इनके शिकार बनते हैं और कुछ इन्हें अपने हथियार बना लेते हैं। जीवन के खेल में विजेता और पराजित के बीच का फर्क बुद्धिमत्ता या भाग्य नहीं है, बल्कि यह समझ है कि शब्दों के परिणाम होते हैं और मौन में शक्ति होती है। मैकियावेली वह समझ गया था जो अधिकतर लोग कभी नहीं समझ पाते, कि जीवन का खेल उन लोगों द्वारा जीता जाता है जो अपने मन को बोलने से पहले नियंत्रित करते हैं। हर शब्द जो तुम बोलते हो या तो तुम्हारी स्थिति को मजबूत करता है या कमजोर। हर मौन
या तो तुम्हारी रक्षा करता है या तुम्हें एक अवसर से वंचित करता है। आज की दुनिया में जहां हर बात रिकॉर्ड होती है, याद रखी जाती है और किसी दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, तुम्हारा वर्बल अनुशासन, वर्बल डिसिप्लिन तुम्हारी सबसे मूल्यवान कौशल बन जाता है। जो लोग भावनाओं से नहीं, रणनीति से बोलते हैं, वही अपनी तकदीर के स्वामी बनते हैं। इतिहास के सबसे सफल लोग सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, वे थे जो जानते थे कब बोलना है और कब चुप रहना है। उन्होंने समझ लिया था कि शक्ति और प्रभाव के इस परम खेल में तुम्हारा मुंह या तो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है या तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम अपने मुंह को तुम्हारी सफलता बर्बाद करने दोगे या तुम उस प्राचीन कला को सीखोगे, रणनीतिक संवाद, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की? क्या तुम यूं ही अनजाने में अपने दुश्मनों को अपनी जानकारी खिलाते रहोगे या फिर उन लोगों की पंक्ति में शामिल हो जाओगे जो समझते हैं कि असली शक्ति फुसफुसाती है जबकि कमजोरी चिल्लाती है? तुम्हारे शब्द या तो तुम्हारा साम्राज्य बनाएंगे या वे हथियार बन जाएंगे जिन्हें दूसरे तुम्हें मिटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। निर्णय अभी तुम्हारे सामने है। तुम्हारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि तुम क्या चुनते हो, क्योंकि याद रखो, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी जुबान पर काबू नहीं रखता, जो व्यक्ति अपने मुंह पर महारत हासिल कर लेता है वह अपने भाग्य पर भी महारत हासिल कर लेता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आंखें खोली हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि शक्ति और मनोविज्ञान की यह समझ तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा हथियार बनेगी। तुम्हारा आने वाला खुद तुम्हारा धन्यवाद करेगा कि तुमने यह कला वक्त रहते सीख ली।